गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 15 पढ़ रहे हैं और ग्रुप 15 का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन जिसको हम लोग N2 बोलेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप ये बात समझ जाइए कि N2 में N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और अगर आप ये बॉन्ड तोड़ना चाहते हो तो आपको तोड़ने में जो एनर्जी देना पड़ेगा वो बहुत हाई है, 946 किलो जूल पर मोल। इतना एनर्जी देना पड़ेगा। तो जो डाई नाइट्रोजन में N और N के बीच में जो बॉन्ड है उसका बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी जब बहुत ज्यादा है, मतलब इस बॉन्ड को तोड़ने में जब बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है तो ये बहुत लेस रिएक्टिव है। नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव है अपने इस हाई बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी के कारण। यही कारण है कि जो भी मार्केट में आप देखते हैं, जो भी मार्केट में जो चिप्स बिकता है, कुरकुरे बिकता है, तो उसके अंदर जो पैकेट में जो एयर भरा हुआ होता है वो नाइट्रोजन ही भरा हुआ होता है, क्योंकि नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव है, वो जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होगा, उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा है तो वो जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो उसके प्रेजेंस में अगर फूड को अगर पैक किया जाए तो फूड का जो भी ऑयल्स है वो जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं करेगा और फूड में रेंसिडिटी जल्दी नहीं आएगा, मतलब फूड जल्दी स्पॉइल नहीं होगा। तो पहले लिख रहे हैं आपको डाई नाइट्रोजन में सबसे जरूरी बात यही, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज डाई नाइट्रोजन का यही है कि फूड के पैकेजिंग में। तो ये बात लिख रहे हैं कि द बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, द बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी of dinitrogen is very high. The bond dissociation enthalpy of dinitrogen is very high, due to which it is less reactive. It is less reactive and is used in packaging of food. अभी डाई नाइट्रोजन में एक छोटा सा बात बताएं, फिर सुनिए। डाई नाइट्रोजन में एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आता है, लिखिएगा, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस बिलोंग टू सेम ग्रुप। देखिए, नाइट्रोजन भी ग्रुप 15 का मेंबर है और फॉस्फोरस भी ग्रुप 15 का मेंबर है। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस बिलोंग टू सेम ग्रुप, बट नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2 while P2 does not exist. While P2 does not exist. देखिए, क्वेश्चन में है कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस एक ही ग्रुप का है, 15 ही ग्रुप का है, लेकिन नाइट्रोजन N2 के रूप में एग्जिस्ट करता है, फॉस्फोरस P2 के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है,
P और P के बीच में ट्रिपल बॉन्ड नहीं बन रहा है, तो इसका आपको कारण बताना है। तो सबसे पहले हम आपको यह बात बता दें कि क्राइटेरिया फॉर फॉर्मिंग ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनने के लिए कोई एटम को किसी एटम के साथ अगर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है? तो दो क्राइटेरिया है। सबसे पहला, प्रेजेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबसे पहला क्राइटेरिया प्रेजेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। एक और नाइट्रोजन है तो 1 2 3 4 5। अब इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इसको स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसका ले लिया, इस नाइट्रोजन का। इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये 3 इलेक्ट्रॉन इसका ले लिया। तो इसका मतलब है कि 3 अगर इलेक्ट्रॉन अगर इससे अगर ले रहा है इस नाइट्रोजन से, तो इसके पास ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतना है तब तो ले रहा है। अगर मान लीजिए कि इसके लास्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता तब तो वो 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाता। यहां पर इसके लास्ट ऑर्बिट में 5-5 इलेक्ट्रॉन है, तब तो 3 इलेक्ट्रॉन ये इसका एक्सेप्ट कर पा रहा है, मतलब इसका 3 इलेक्ट्रॉन ये ऐसे शेयर कर पा रहा है। लेकिन अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं जितना का जरूरत है, तब तो ये 3 बॉन्ड यहां पर बनाना संभव नहीं हो पाता। तो ये बोला जा रहा है कि प्रेजेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब लास्ट ऑर्बिट में उतना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ताकि वो 3 बॉन्ड बना पाए। दूसरा, स्मॉल एटॉमिक साइज, स्मॉल एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज छोटा होना चाहिए। 2 छोटा एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है, लेकिन लार्ज साइज वाले एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड नहीं बन सकता है। तो ये 2 क्राइटेरिया जो आपको यहां पर लिखवाया जा रहा है वो क्राइटेरिया है ट्रिपल बॉन्ड बनने का। अब अगर फास्फोरस का बात करें तो फास्फोरस में लास्ट में आप देखिएगा कि इसमें भी लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना है, फास्फोरस में भी देख लीजिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतना है जितना कि नाइट्रोजन में है। तो पहला तो क्राइटेरिया ये फुलफिल कर रहा है। लेकिन दूसरा है स्मॉल एटॉमिक साइज। आप किसी भी ग्रुप में, जैसे ग्रुप 15 में आप ऊपर से अगर नीचे की तरफ बढ़िएगा ग्रुप में, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। मतलब नाइट्रोजन का एटॉमिक साइज कम होगा, फास्फोरस का एटॉमिक साइज ज्यादा होगा, आर्सेनिक का और ज्यादा होगा, एंटीमनी का और ज्यादा होगा, बिस्मथ का और ज्यादा होगा। तो इसका उतना छोटा एटॉमिक साइज नहीं है कि ये ट्रिपल बॉन्ड बना पाए, लेकिन इसका एटॉमिक साइज भी छोटा है और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी पर्याप्त मात्रा में है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है। बोले कि ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए ये 2 क्राइटेरिया है। एक तो होना चाहिए प्रेजेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और दूसरा होना चाहिए स्मॉल एटॉमिक साइज। तो नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी उतना है और एटॉमिक साइज भी नाइट्रोजन का छोटा है, इसीलिए नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है और वो N2 के रूप में एग्जिस्ट करता है। लेकिन फास्फोरस P2 के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता। इसके पीछे कारण है कि फास्फोरस का एटॉमिक साइज बड़ा है, जिस कारण से वो ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना पाता। तो लिख रहे हैं कि ड्यू टू लार्ज एटॉमिक साइज ऑफ phosphorus atom, due to large atomic size of phosphorus atom, P2 does not exist। बोले कि फास्फोरस एटम का जो एटॉमिक साइज है वो बड़ा है, जिस कारण से P2 एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि वो आपस में ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना पाएगा। अब किसी के मन में आ जाए कि हाइड्रोजन तो सबसे छोटा है, हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज सबसे छोटा है, तो हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड क्यों नहीं बनाता?
तो हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड इसलिए नहीं बनाता क्योंकि हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। तो जब इसके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन का कैसे शेयरिंग कर सकता है? तो इसमें ये पहला वाला क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं कर रहा है। जो एटम ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया वो दूसरे एटम के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा, जैसे कार्बन बना लेगा, जैसे नाइट्रोजन बना लेगा। ये इस क्वेश्चन का जवाब हो गया। दिमाग में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस एक ही ग्रुप का है, लेकिन फिर भी नाइट्रोजन N2 के रूप में एग्जिस्ट करता है, लेकिन फास्फोरस P2 के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता। ये माइंड में रखेंगे कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें रीजनिंग क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। कोई भी रीजनिंग क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए आपको क्वेश्चंस को खास तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन लिखेंगे नाइट्रोजन में, क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिखने जा रहे हैं, आप लिखिएगा उसके बाद। क्वेश्चन है गिव रीजन नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म पेंटाहलाइड्स। नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म्स पेंटाहलाइड्स। जैसे ग्रुप 15 का मेंबर है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन ट्राई हलाइड बनाता है, NCl3 बनाता है। लेकिन इसके बाद जो फास्फोरस है वो PCl3 भी बनाता है, PCl5 भी बनाता है। आपको जब फास्फोरस का हलाइड पढ़ाए थे सबसे पहला टॉपिक, तो उसमें ये बताए थे कि फास्फोरस 2 प्रकार का हलाइड बनाता है। एक हुआ ये ट्राई हलाइड और दूसरा हुआ ये पेंटा हलाइड। लेकिन नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रोजन केवल ट्राई हलाइड बनाता है। तो क्वेश्चन यही है कि नाइट्रोजन पेंटा हलाइड क्यों नहीं बनाता है? तो देखिए फास्फोरस में होता क्या है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15। कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब तीसरे ऑर्बिट के s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो s में 1 ब्लॉक और इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन। p में ये 3 ऑर्बिटल, तो 3 ब्लॉक और इसमें है 3 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को पहले अकेले अकेले भर दिए। आप यहां देखिए कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 3 है। फास्फोरस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 3 है, तो ये बॉन्ड कितना बनाएगा? तो बॉन्ड बनाएगा 3। इसका मतलब कि फास्फोरस PCl3 तो पहले बना दिया। PCl3 का तो कारण आपको बता दिया कि फास्फोरस में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 3 का ये पेयरिंग करेगा, तो फास्फोरस PCl3 तो बना लिया। अब आप जानते हैं कि जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं और तीसरे ऑर्बिट में आप घुस गए, तो पहले ऑर्बिट में केवल होता है S, दूसरे ऑर्बिट में होता है S और P, तीसरे ऑर्बिट में अगर आप घुस गए तो S, P और D भी होता है। तो तीसरे में इसके पास D भी है और ये D पूरा का पूरा खाली है। ये D पूरा का पूरा खाली है। तो एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद ये फास्फोरस अपने इस इलेक्ट्रॉन को इसमें भेज देता है। तो जब अपने इस इलेक्ट्रॉन को इसमें भेज देगा तो यहां तो 1 इलेक्ट्रॉन हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन यहां चला गया। तो अब अगर आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिनिएगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 5। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएगा तो ये बॉन्ड बनाएगा 5। अब 5 बॉन्ड बनाएगा तो PCl5 भी एग्जिस्ट करेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फास्फोरस में वैकेंट d ऑर्बिटल है, खाली d ऑर्बिटल, जो कि सेम ऑर्बिट का है, थर्ड ऑर्बिट का ही है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में यहां पर भेज सकता है,
जिस कारण से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाएगा और ये पेंटाहालाइड बना लेगा। लेकिन अगर आप यही चीज देखिए नाइट्रोजन में, तो उसका एटॉमिक नंबर है 7। कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखिएगा तो 1s2 2s2 2p3, s में है 2 इलेक्ट्रॉन, p में है 3 इलेक्ट्रॉन। आप यहां देखिएगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 3, तो बॉन्ड कितना बनाएगा, तो 3, तो NaCl3 एग्जिस्ट करेगा। लेकिन पहले ऑर्बिट में तो s होता है, दूसरे ऑर्बिट में s और p होता है, दूसरे ऑर्बिट में तो d होता ही नहीं है। तो जब दूसरे ऑर्बिट में d होता ही नहीं है तो यह अपना इलेक्ट्रॉन आगे भेजेगा कैसे? तो इसमें नाइट्रोजन में वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, जिस कारण से ये पेंटाहालाइड का फॉर्मेशन नहीं करता। लेकिन ये जो फास्फोरस है उसमें वैकेंट d ऑर्बिटल है, जिस कारण से ये पेंटाहालाइड का फॉर्मेशन करता है। तो इसका ये जो क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म पेंटाहालाइड, ये तो आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिए। इसका आंसर ये लिखिएगा कि नाइट्रोजन डू नॉट हैव vacant d orbital. Nitrogen do not have vacant d orbital. That's why it can't increase its covalency and does not form NaCl5। और इसको समझने के लिए ये सारा यहां पर बात समझा दिया गया। अब जो अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन में, इसी तरीके का सवाल, गिव रीजन। क्वेश्चन है गिव रीजन R3PO exist but R3NO does not। ये क्वेश्चन है कि R3PO exist but R3NO does not। तो ये हम आपको समझा दें, ये कोई अलग चीज नहीं है। जैसे यहां देखिए P डबल बॉन्ड O और R3, मतलब इस P से 3 R जुड़ा हुआ है। तो ये हुआ कि R3PO एग्जिस्ट करता है और R3NO एग्जिस्ट नहीं करता है। ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये R3NO ये एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है। इसके पीछे क्या वजह है? तो सिंपल सा बात है, इसमें 1 2 3 4 5 बॉन्ड बन रहा है। तो ये 5 बॉन्ड तो बना सकता है फास्फोरस, लेकिन नाइट्रोजन में यहां दिख रहा है 5 बॉन्ड बनते हुए, जो कि नाइट्रोजन नहीं बना सकता। तो यही बात इसमें लिखना होगा, आंसर में यही लिखना होगा कि नाइट्रोजन डू नॉट हैव अ वैकेंट डी ऑर्बिटल, दैट्स व्हाई इट कांट इंक्रीज इट्स कोवैलेंसी एंड डज नॉट फॉर्म R3NO। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। तो अभी आपको डाई नाइट्रोजन से कुछ जरूरी हम क्वेश्चंस डील कर दिए, जो कि डाई नाइट्रोजन से क्वेश्चन अक्सर हाँ पूछा जाता है। और अब सिंपली केवल इसमें बच गया डाई नाइट्रोजन में डाई नाइट्रोजन का प्रिपरेशन, कि डाई नाइट्रोजन को कैसे बनाते हैं। तो अब डाई नाइट्रोजन का प्रिपरेशन डील करने जा रहे हैं। डाई नाइट्रोजन में छोटा छोटा 3 प्रिपरेशन है। डाई नाइट्रोजन में छोटा छोटा 3 प्रिपरेशन है। सबसे पहले लिखेंगे लैब प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में
सबसे पहले लिखेंगे लैब प्रिपरेशन। देखिए, इन लैब it is prepared by reaction of ammonium chloride and sodium nitrite। बोले कि जब अमोनियम क्लोराइड होता है NH4Cl, सोडियम नाइट्राइट होता है NaNO2। बोले कि जब अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट का रिएक्शन करवाएंगे तब डाई नाइट्रोजन गैस बनेगा। होगा क्या, ये N और ये N, डाई नाइट्रोजन गैस बना NaCl और साथ में 2H2O। ये हो गया डाई नाइट्रोजन का लैब प्रिपरेशन। अब देखिए सेकंड प्रिपरेशन है कि जब अमोनियम डाइक्रोमेट को डिकम्पोज करेंगे, जब अमोनियम डाइक्रोमेट को आप हीट करेंगे तो वो अमोनियम डाइक्रोमेट डिकम्पोज करने के बाद डाई नाइट्रोजन गैस बनाएगा। तो लिख रहे हैं कि कॉमर्शियली डाई नाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड by heating ammonium dichromate, देखिए साइड में यहां आपको बता दें, अमोनियम आयन होता है NH4 प्लस, डाइक्रोमेट आयन होता है Cr2O7-2। इसके पास एक चार्ज है, इसके पास दो चार्ज है, चार्ज बराबर नहीं है तो क्रॉस करेंगे तो NH4 को 2 दे देंगे तो NH4 होल 2, Cr2O7 को 1 दे देंगे तो ये हो गया NH4 होल 2 Cr2O7। तो बोले कि ये जो अमोनियम डाइक्रोमेट है इसको जब आप डिकम्पोज करिएगा, मतलब इसको जब आप हीट कीजिएगा तो इसको हीट करने के बाद नाइट्रोजन गैस बनेगा, साथ में Cr2O3, साथ में H2O। ये हो गया अमोनियम डाइक्रोमेट के डिकम्पोजिशन से डाई नाइट्रोजन का प्रिपरेशन। तो ये कॉमर्शियल स्केल प्रिपरेशन है। अगर बहुत प्योर हाइड्रोजन चाहिए तो बेरियम अजाइड को हीट करने से प्योर डाई नाइट्रोजन मिलने वाला है। बेरियम अजाइड, देखिए बेरियम आयन Ba+2, अजाइड आयन याद रखिएगा N3-1, इसको अजाइड पढ़ते हैं, अजाइड। तो इसके पास 2 चार्ज है, इसके पास 1 चार्ज है, चार्ज बराबर नहीं है तो क्रॉस करेंगे तो बेरियम को 1 दे दिए, ये जो N3 है उसको 2 दे दिए, तो ये हो गया बेरियम अजाइड का फॉर्मूला। तो लिखेंगे वेरी प्योर नाइट्रोजन can be obtained, very pure nitrogen can be obtained by decomposition of barium azide, by decomposition of बेरियम अजाइड। बोले कि अगर बेरियम अजाइड है, फॉर्मूला देख लीजिए BaN3 होल 2,
BaN3 कैसे लिखे फॉर्मूला? तो ये है बेरियम आयन, ये है अजाइड आयन, दो आयन के को मिलाकर ये फॉर्मूला लिखे। अगर इसको आप हीट कीजिएगा तो बनेगा बेरियम और प्लस नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन का कुछ प्रिपरेशन हो गया। यहां पे आपका ग्रुप 15 अब 100% कंप्लीट हो गया। तो ये ग्रुप 15 में टोटल 3 लेक्चर आया। अब हम लोग अगले लेक्चर में ग्रुप 18 करेंगे। ग्रुप 18 का पूरा एक लेक्चर होगा, एक लेक्चर में ग्रुप 18 कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप 18 छोटा है। और उसके बाद फिर 16 और 17 का वीडियो आएगा। ठीक है, एनफ फॉर द डे।